उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक साथियों के लिए अलग कानून, ऐसे अनेक कानून थे। जरूरत श्रमिकों का जीवन आसान बनाने की थी, लेकिन उनके जीवन को कानूनी दांव पेचों में उलझाकर रख दिया गया। इस वजह से वो इंसाफ के लिए कोर्ट का रुख करते भी तो बरसों बरस कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। अब स्थिति को बदल दिया गया है। 4 लेबर कोड्स के माध्यम से देश के श्रमिक साथियों को दर्जनों कानूनों के कुचक्र से बाहर निकालने का प्रयास हमने किया है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा, श्रमिकों की सुविधा और श्रमिकों के वेतन को लेकर अब कानूनों को सरल बनाया गया है, सहज बनाया गया है। नए कानूनों के माध्यम से देश के सभी करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन मिले और वो भी समय पर मिले, इसको कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक खनन, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्वीपिंग और क्लीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे कुछ कामों से जुड़े देश के सिर्फ 30% श्रमिक को ही न्यूनतम वेतन मिलता था। याद रखिए, सिर्फ 30%। अब आईटी इंडस्ट्री, होटल, ढाबा, ट्रांसपोर्ट, घरेलू कामगार, असंगठित क्षेत्र के तमाम दूसरे श्रमिकों को भी ये सारे हक मिलेंगे, इसके दायरे में लाया गया है। हमें श्रमिकों के आशीर्वाद मिलने वाले हैं। साथियों, अभी पूरे देश में न्यूनतम वेतन को लेकर करीब 10,000 अलग अलग दरें हैं। आप चौंक जाएंगे सुन करके, 10,000 अलग अलग दर। हमने 10,000 दर बताइए, वो जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है। अब नए प्रावधानों से 10,000 को कम करके सिर्फ करीब 200 के अंदर ही उसको कर दिया गया है। बड़ी मेहनत पड़ी है, लेकिन किया है। इसके अलावा अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स टर्म के रोजगार का भी विकल्प दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेयर से जुड़ी दूसरी योजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा और उन्हीं की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। 12 घंटे 10 घंटे मजदूरी करवा लेना, ये अब बंद होगा। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले श्रमिक साथियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है। किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन और बीमा से जुड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरंभ कर दिया है। अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबूत होगा। ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी
उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। करप्शन भी रुकेगा। इस वजह से संगठित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, जो पहले के श्रम कानून थे वो देश की आधी आबादी हमारी महिला श्रम शक्ति के लिए काफी नहीं थे। अब इन नए कानूनों से हमारी बहनों को, बेटियों को समान मानदेय दिया गया है। उनकी ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अब देश के श्रम क्षेत्र को भी महिलाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। साथियों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं की ही तरह छोटे छोटे स्वरोजगार से जुड़े साथियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसकी सूद कभी नहीं ली गई। रेहड़ी पटरी, फेरी पर काम करने वाले लाखों साथी जो आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार भरण पोषण करते हैं, उनके लिए भी पहली बार एक विशेष योजना बनाई गई है। ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंक से सीधे 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सिर्फ एक मुश्त ऋण की योजना नहीं है, बल्कि इससे रेहड़ी पटरी वालों को इस तरह बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने की सलाह प्रधानमंत्री इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कार्यकर्ता के तौर पर, एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, ऐसे ही हम सबको आगे बढ़ना होगा। उन्हीं के विचारों पर चलते हुए इस देश को आगे ले जाना होगा और सरकार की उपलब्धियां भी इस दौरान वो बता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.